अच्छा, तो उससे आगे जब हम जाएंगे तो बेसिकली जैसे हमने कहा कि प्रोसेसर का काम जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करना, मेमोरी को रीड करना, राइट करना, वो हमने पहले, यानी कि दो ऑपरेशन नॉर्मली ये होते हैं। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है जो कि एक प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो मैनिपुलेशन ऑन 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 द बेसिस ऑफ मेमोरी वैल्यू होता है ना, कि जैसे मिसाल के तौर पर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन। ये सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसकी ब्रीफ समरी जो है ना हम अब यहाँ पर देख रहे हैं। जो प्रोसेसर होता है वो उसके अंदर, यानी कि ये एक बेसिकली जनरल सा एक कॉन्सेप्ट है, और ये यूं कह लें कि एक बहुत ही टाइनी पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर है। प्रोसेसर इस तरह के मिलियंस बिलियंस बहुत सारे काम करता है, ठीक है। तो वो काम क्या है, मिसाल के तौर पर एडिशन का काम है। दो इनपुट लेता है और एक इनपुट वापस रिटर्न करता है कि भाई तुम मुझे दो नंबर दो, मैं तुम्हें ए और बी, मैं तुम्हें ए और प्लस बी रिटर्न रिटर्न कर दूंगा, यानी कि जैसे सी, ठीक है। इसी तरह अच्छा वो कैसे होता है, अ, ये देखें, यानी कि बेसिकली R1 R2 जो है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो है ना, यानी कि मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है। यानी कि प्रोसेसर के अंदर स्पेशलाइज्ड, वेरी स्पेशलाइज्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। वो वेरी स्पेशलाइज्ड, उनको नॉर्मली हम कहते हैं रजिस्टर, ठीक है। वो रजिस्टर जो है वो नॉर्मल मेमोरी लोकेशन की तरह ही होती हैं, बट दे आर टू फास्ट, ठीक है। यानी कि जितनी देर में आप हार्ड डिस्क से एक मेमोरी को रीड करेंगे, शायद उतनी देर में यू कैन रीड अ मिलियन टाइम या इवन ज़्यादा फ्रॉम अ रजिस्टर, ठीक है, इतना फास्ट आप रीड करेंगे। मतलब ये कि जिसका काम है रीड करना, प्रोसेसर का काम है, ठीक है। हमने थोड़ा सा पढ़ा था पहले ही कि जी वो डिफरेंट कंट्रोल यूनिट वगैरह ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन मकसद हमारा अभी लॉजिक समझने का है, निटी समझने का नहीं है, ठीक है। तो एडिशन कैसे होगी, जब वो एडिशन का एक सिस्टम अंदर जो भी होगा उसको दो इनपुट मिलेंगी, जैसे हमने कहा ए और बी, ठीक है। तो वो क्या है, मिसाल यानी कि एक है रफ सा आइडिया कि जी मूव ए कॉमा R1, मतलब मूव ए टू R1। ए जो यानी कि इनपुट है उसको R1 पे मूव कर दो, ठीक है। मूव बी टू R2, बी जो इनपुट है उसको R2 पे मूव कर दो। इसका यानी कि ये लाइंस क्या है हमारे पास, ये लाइंस कहलाती हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये यानी कि जो हमारा एडिशन का मॉड्यूल है प्रोसेसर का, उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, या यूं कह लें कि इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि क्या करना है। जो फर्स्ट इनपुट है उसको R1 रजिस्टर में मूव कर दो, जो सेकंड इनपुट है उसको R2 में रजिस्टर सेकंड रजिस्टर में मूव कर दो, ठीक है। ऐड R, मतलब कि जो दो रजिस्टर के अंदर हमारे पास वैल्यूज आई हैं उन दोनों को ऐड करो और रिजल्ट जो है वो R में शिफ्ट कर दो, ठीक है। एंड मूव R to C, और जो क्या कहते हैं, जो हमारा रिजल्ट है उसको सी में डाल दो। तो क्या हुआ, हमारा ए और बी ऐड होकर सी में चला गया। तो अगर आप ज़रा तवज्जो करें तो देखें, ऐड आर बेसिक काम ये है, जैसे मैंने आपको कहा था कि बेसिक, वेरी 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 बेसिक काम जो प्रोसेसर कर सकता है वो वो ऑपरेशंस ऐड का है। जैसे मिसाल के तौर पर एक दो और भी हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो बेसिक काम है ना, इसी की बेस पे और काम बनते हैं। अच्छा, अ, ये जो हमारा ये जो हमारी लाइनें हैं, ये हमने क्या कहा क्या चीज़ है ये इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। हमने कहा कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके वो ऐड का क्या कहते हैं ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। हम चाहें तो ये यानी कि ये बेसिकली प्रोग्रामर ही लिखता है, ठीक है। ये प्रोग्रामर ये इंस्ट्रक्शंस लिखता है और वो इस मॉड्यूल का फिर हिस्सा बन जाता है। जाहिर सी बात है ये प्रोसेसर का हिस्सा है, तो ये प्रैक्टिकली हार्डवेयर प्रोग्राम है। अच्छा, अब अगला देखें, मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह ही दो इनपुट है एक्स और वाई, उनको मल्टीप्लाई करना और रिजल्ट जेड में डाल देना है। तो ये उसी तरह ही है बिल्कुल। अगर आप देखें मूव एक्स मूव वाई मल R5, यानी कि R5 में R3 और R4 को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट R5 में डाल दो। मूव R5, Z, मतलब R5 to Z रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा इसको अगर वो करें कि जी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, अगर हम थोड़ा सा अपने नॉलेज को, जो मैथमेटिक्स की नॉलेज हमने ली हुई है उसको हम ज़रा रिवाइज करें,
तो मैथमेटिक मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स एडिशन होता है, ऐसे ही है ना। यानी कि 2 × 4 = 8 का मतलब है कि 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, 4 टाइम्स अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हम ये वाली अगली लाइन देखें, अगला बॉक्स देखें, यहाँ पर वो उस तरह लिखा हुआ है, मूव x, R3, मूव y, R4, सेट R5 = 0, रिपीट R3। रिपीट R3 का मतलब है कि जो R3 में जितनी जो वैल्यू है, यानी कि R3 में क्या है वैल्यू x क्या है, वन ऑफ द ऑपरेंड है। ठीक है ना, जो हमारा जिसको जैसे मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाइड बाई अगर 4 है ये, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई रिपीट R3 मतलब रिपीट x मतलब रिपीट 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स नीचे वाली चीज़ें जो है ना वो रिपीट होंगी। क्या करें जी, मूव R5, R1, मूव R4, ये बिल्कुल वही एडिशन वाली चीज़ है जो हमने पिछले इस वाले सेक्शन में किया। ठीक है, तो यानी कि 2 को सॉरी 2 × 4 है ना, तो 2 टाइम्स हम ये लूप चलाएंगे और 4 को हम 4 में ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले 0 होगा तो 0 में 4 को ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ R5 को 0 सेट किया हुआ है। तो 0 में हम 4 को ऐड करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट रिपीट हम करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स हमने रिपीट करना है, तो हम उसको पिछला रिजल्ट हमारा 4 था, 4 में 4 ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूं। बेसिकली जो हमने किया है, ये देखें, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये हमने ये वाला पोर्शन जो है वो वही पोर्शन नहीं है जो ऊपर एडिशन वाला पोर्शन है। ठीक है, तो हमने इसको दोबारा क्या किया है, यहाँ पर रीराइट कर दिया है उसी इस वाले कॉम्प्लेक्स जो थोड़ा सा यानी कि उस एडिशन वाले को जो रीराइट करके यहाँ एक नई इंस्ट्रक्शन लिख दी या नया कमांड लिख दिया, एडिशन। ठीक है, एडिशन R, R2। तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर आके जो ये जो पिछले वाला एडिशन का हमारा मॉड्यूल है, एक सेकंड यार, हाँ, जो एडिशन वाला हमारा मॉड्यूल है ये वाला, उस वाले को इस्तेमाल करके दोनों नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, तो अब देखें इस एग्जांपल में देखें तो इससे यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों स्टेप्स जो हैं, तीनों तरीके जो हैं वो एक ही तरीका है बेसिकली। एक में हमने मल R5 जो लिखा था, बेसिकली मल जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्कल में बना हुआ है, या ये जो एडिशन R, R2, इसको मल्टीपल टाइम्स जब हम करेंगे तो वो मल बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जी हम बेसिक चीज़ें यानी कि डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ये हमने किया। ठीक है, ऊपर वाले वो है फिगर है, और उससे हम उन बेसिक फिगर से या बेसिक ऑपरेशन से हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, अगर वो मैथमेटिकली या लॉजिकली पॉसिबल हो। ठीक है, अम, इसी तरह यानी कि हमने बहुत ही बेसिक सी बात की, इसको आप मर्ज करते हैं। आपको पता है सारे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तकरीबन होते हैं वो बेसिक जो क्या कहेंगे उसे, फैक्ट्स कह लें, या जो बहुत बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं उनसे मिलके ही बनते हैं। ठीक है, तो वो जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं नॉर्मली वो आप हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हो, ऑन अ वेरी वेरी फास्ट हार्डवेयर सेट के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो। ठीक है, और फिर जो है वो उसको क्या कहते हैं, कंबाइन कर करके उससे कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स आप हासिल करना चाहते हो। जैसे मिसाल के तौर पर इस वाले के हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन इस वाले केस में हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। ठीक है, जो कि हमने मल्टीपल टाइम एडिशन को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यानी कि इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। और ये जो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कोड सेट होगा, जो कि हमारे मुख्तलिफ जो भी नीड होगी उसके लिहाज से वो कर यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म करके वो रिजल्ट निकाल देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेसर बेसिकली इस तरह के काम करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये एक हमारा ये क्या चीज़ है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है,
ये हमारा प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट करके कोई रिजल्ट निकालता है। ठीक है, मे बी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हमने करनी हो, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी हो, अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स में आपने की हो 10th ग्रेड में या 11th 12th में, तो कितने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, होता तो सारा प्लस माइनस, प्लस और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तीन चीज़ें ही होती हैं। लेकिन मे बी एक सिंपल 6 by 6 की मैट्रिक्स के लिए आपको आई डोंट नो हाउ मेनी 100 ऑपरेशन या डजन ऑपरेशंस करने पड़े। ठीक है, बार बार मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े। तो जब आप उसको यानी कि प्रोग्राम की सूरत में लिखेंगे, तो अगर तो वो यानी कि इवन 6 by 6 का जो मल्टीप्लिकेशन होगी, मैट्रिक्स मैल्टीप्लिकेशन, वो अगर मॉड्यूलर ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल्स को अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर हम यूज़ करेंगे तब भी वो रीजनेबली बड़ी होगी। ठीक है, तो ये यानी कि इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इतने साइज का प्रोग्राम है, या इतना बड़ा प्रोग्राम है, या इतना छोटा प्रोग्राम है। ठीक है, बहरहाल ये जो कोड है, ये जो एग्जीक्यूट, ये जो हमने यहाँ स्क्रीन पर जैसे मिसाल के तौर पर देख रहे हैं, ये वो कोड होता है जो हम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, हम लिखते हैं, कोई भी लिखता है उसको, लेकिन वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इवेंचुअली एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और प्रोसेसर को सिर्फ उन्हीं वही काम वो करना आता है जो जिसके लिए वो बना है। मिसाल के तौर पर ये, अच्छा, ये जो प्रोग्राम है, ये सारे ये जो कमांड्स लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर ये जो एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि सिर्फ एडिशन कर सकता है, ये वाला काम, तो उसको नॉर्मली मूव और ऐड, ये दो ऑपरेशन करना आना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये काम कर लेगा। ठीक है, फिर एक और प्रोसेसर है जो कि मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, इसका मतलब है वो मूव और मल्टीप्लाई उसको आना चाहिए, या फिर मूव और सेट, रिपीट और ऐड, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह इससे ऊपर हम जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारा प्रोसेसर हो जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई मैट्रिक्स की कमांड होगी, यानी कि उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो प्रोसेसर के लिहाज से होते हैं कि प्रोसेसर क्या कर सकता है। जब हम कहते हैं कि प्रोसेसर क्या कर सकता है, इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोसेसर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर क्या लॉजिक वायर कर दी गई है, यानी कि क्या ये कैसे होता है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन बहरहाल प्रोसेसर के अंदर उसके हार्डवेयर के अंदर जो एक कोई भी एक प्रोसेस को एम्बेड कर दिया जाता है, जैसे एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो हम ये चीज़ ये कहते हैं कि प्रोसेसर हमारा ये काम कर सकता है। फिर उस प्रोसेसर के उस काम को हम कंबाइन करके बहुत सारी दूसरी चीज़ों से हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, ये यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समरी हो गई प्रोसेसर के काम करने की, लेकिन बहरहाल ये इससे ज़्यादा रिसर्च की उससे उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल। आगे जब हम जाएंगे देखेंगे कि जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है, तो फिर हम उस वक्त हम इसको ज़्यादा समझ सकेंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो हमारी समरी बनती है वो ये बनती है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन सेट्स का मजमुआ होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट को जमा करके बनते हैं, और उनका काम सर्टन एक्शंस परफॉर्म करवाना होता है, वो एक्शंस जो कि एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, और एक प्रोसेसर एक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, वो हम उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कि जी और ये हर प्रोसेसर का अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कि जी वो किस तरह के आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर है, तो लिहाजा उसका इंस्ट्रक्शन सेट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, प्रोग्रामर को वो इंस्ट्रक्शन सेट्स पता होने चाहिए जो कि किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का है, तो जिसके बेस पे वो इंस्ट्रक्शंस लिख सकता है, यानी कि वो जैसे हमने यहाँ मूव और मल्टीप्लाई और रिपीट और इस तरह की चीज़ें लिखी, तो वो चीज़ वो लिख सकता है, और लिखने के बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। तो ये लास्ट पार्ट था लेक्चर 2 का। तो बहरहाल ये मैंने सोचा कि आपको आज ये कंप्लीट करवा दूँ।